आज मैं तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसान तरीका से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको प्रूफ याद करने के बजाय कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले √2 फिर √3 और √5 को कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने के लिए बताएंगे। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें √2 इरेशनल प्रूव करना है तो सोल्यूशन चलते हैं। लेट √2 बी रेशनल, मैंने माना √2 क्या है, रेशनल है। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू p/q, तो p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम होता क्या है बच्चों? तो कोप्राइम ये होता है जब दो नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं, उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं आए तो उसे हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब हम देखिए LHS और RHS में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर इक्वल p/q का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ 2 आ गया, इक्वल का साइन दिया हुआ है, मेंशन कर दिए। p का स्क्वायर p² होता है और q का स्क्वायर q² होता है, तो p² / q² यहाँ मेंशन कर दिए। ये q² डिवाइड में है, LHS सेट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2q² इक्वल टू p² हो गया। तो हम 2 को क्या करते हैं, RHS सेट लाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ मेंशन करते हैं, यही चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है इक्वेशन में। स्टेटमेंट में आप लिखेंगे ये चीज़ को 2 डिवाइड्स p²। जब कोई p² पॉजिटिव इंटीजर को 2 डिवाइड कर सकता है तो p पॉजिटिव इंटीजर को भी 2 डिवाइड करेगा ही, फाइनल है। तो वही चीज़ मैंने मेंशन कर दिया कि 2 डिवाइड्स p आल्सो। ये क्या मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप इसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे इक्वेशन में। तो मैंने मान देखा लेट p इक्वल टू, यहाँ क्या 2 है, 2 में कोई चीज़ सा मल्टीप्लाई कर दें, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर हम मान लेंगे। तो p इक्वल टू मैंने 2b माना, क्या माना, p इक्वल टू मैंने 2b माना। तो लेट मैंने 2 इक्वल टू pb माना, लेट p इक्वल टू मैंने 2b को इसको मान लिए। तो आगे हम चलते हैं, मुझे दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 2q² इक्वल p², ये चीज़ यहाँ मेंशन किया लिखा हुआ है, जहाँ पर हमें p बराबर अब हमें 2b पुट करना है। ये चीज़ को यहाँ मेंशन कर देंगे, इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल साइन दे देंगे। p² जगह पे हम लोग लिखेंगे 2b का स्क्वायर। फिर हम यहाँ से 2q² को मेंशन कर देंगे, इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल साइन दे देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है। 2q² को यहाँ मेंशन कर देंगे, इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल साइन दे देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर b² हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 2q² में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो q² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा, b²। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया। तो हमें क्या आया, हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या आया, हमें q² इक्वल टू आया 2b²। आप देखिए क्या है, ये 2b² मतलब 2 में b² से मल्टीप्लाई है, तो ये सेट ले जाएंगे, LHS सेट तो क्या डिवाइड हो जाएगा। उस चीज़ को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे 2 डिवाइड q² कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 से डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड q², 2 डिवाइड q²। तो कहने मतलब जो है q² कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो 2 को डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड q आल्सो, मतलब कहने मतलब है कि q पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 को डिवाइड करेगा ही। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम लोग देखते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 में भी देखते हैं 2 क्या है। इक्वेशन 2 इसका कॉमन फैक्टर है, 1 का भी 2 कॉमन फैक्टर है।
इक्वेशन 2 में भी देखते हैं 2 क्या है, इसका कौन फैक्टर है। हमें इस बात से पता चलता है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। मैंने माना क्या था, देखिए मैंने माना था कि लेट √2 भी रैशनल, तो √2 इक्वल पी बाई क्यू, तो पी एंड क्यू क्या आता, को प्राइम इंटीजर। बट यहाँ तो भाई 1 के अलावा भी फैक्टर निकल गया इसका। कौन फैक्टर आया भैया, 2 आया। क्या आया भैया मेरा 2 आया। क्या आया, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। तो दिस मेक्स आवर ऑब्जेक्शन रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। मेरा प्रूव हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। सोल्यूशन, लेट √3 बी रेशनल। अब हम क्या कहेंगे, हमने माना कि √3 रेशनल है, देयरफॉर √3 इक्वल पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। हमारा पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर है। तो हम LHS और RHS क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या है, √3 का स्क्वायर इक्वल पी बाई क्यू का स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को कट कर देते हैं, तो क्या बचता, क्या आता है, 3 आता है। 3 यहाँ मेंशन कर दिए, इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल मेंशन कर दिए। पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होता है, बाय दिया हुआ है, बाय मेंशन कर दिए। क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होता है, मेंशन कर दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर क्या डिवाइड में है, LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 3 इक्वल पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर यहाँ नीचे क्या है, RHS में डिवाइड में है, LHS में जाए तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये 3q स्क्वायर के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो 3 को हम RHS में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, 3 डिवाइड पी स्क्वायर। आप मान के चलिए पी स्क्वायर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको जो 3 डिवाइड कर देता है, तो p भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने मेंशन कर दिया, 3 डिवाइड्स p आल्सो। इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। आप देखिए इसी स्टेटमेंट को अब हम क्या कहेंगे, आप इक्वेशन लिखेंगे p इक्वल टू 3 दिया हुआ, 3 में ऐसा कोई नंबर होगा, a से लेके जेड तो कोई लेटर मान लेते हैं, b मान लिए तो लेट p इक्वल टू क्या 3b। 3 में b से मल्टीप्लाई करने पर हमें p आता है। तो भैया ये आता है, मैंने माना कि आप p इक्वल टू क्या हो गया 3b हो गया, मैंने मान लिया है। तो इसी चीज़ को यहाँ एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ मेंशन करना है बच्चों हम लोगों को कि 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसी को यहाँ मेंशन कर देंगे, उसके बाद ये नीचे लिखाएगा। तो 3q स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको मेंशन कर दिए, इक्वल साइन दिया हुआ, इक्वल साइन दिए। आप p की जगह पर क्या लिखेंगे 3b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3q स्क्वायर को यहाँ मेंशन कर देंगे, इक्वल साइन दिया इक्वल कर देंगे, साइन मेंशन कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। 3 और q स्क्वायर के बीच में क्या मल्टीप्लाई में है, RHS में क्या डिवाइड हो जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9b स्क्वायर बटे 3 1 जा 3 3 जा 9। तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3b स्क्वायर। आप इसको क्या करें, आप देखिए 3b स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर 3 और b स्क्वायर के बीच में क्या मल्टीप्लाई का संबंध है, और इसको LHS में लाएंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 3 से डिवाइड करता है, तो q भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 3 से डिवाइड कर देगा। वही चीज़ मैंने लिख दिया कि 3 डिवाइड्स q आल्सो। इक्वेशन 2 हो गया मेरा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 इक्वेशन में देखते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है भैया, दोनों में यही हम देखते हैं मेरा इक्वेशन में कि दोनों का जो दोनों इक्वेशन का में 3 क्या है मेरा फैक्टर आता है, कॉमन फैक्टर आता है 1 भी इक्वेशन में और 2 में भी।
वही चीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 विच को स्टेटमेंट लिख दिए। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। दिस मेक्स absorption wrong, मेरा दिस मेक्स ऑफ द absorption wrong, therefore √3 इज अ irrational। मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मैंने प्रूव करना था बच्चों। मैंने लिखा दिस मेक्स absorption wrong, therefore √3 इज अ irrational, जो मुझे प्रूव करना था। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है, इसे प्रूव करके दिखाना है। तो लेट √5 बी इरेशनल, मैंने माना इरेशनल नहीं मानेंगे, रेशनल मानेंगे। यहाँ गलती हो गया लिखने में, यहाँ लिखेंगे लेट √5 बी रेशनल। √5 क्या है? रेशनल है, मैंने माना है। तो देयरफॉर √5 इक्वल P/Q। तो P and Q आर को प्राइम इंटीजर। तो को प्राइम होता क्या है, मैंने आपको √2 के बारे में √2 जब प्रूव कर बता दिए थे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। LHS और RHS में क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो जो लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर इक्वल P/Q का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर से रूट को कट कर देंगे तो 5 आएगा। इक्वल साइन दिया हुआ मेंशन हो जाएगा। P का स्क्वायर P होता है, बाय का साइन दिया हुआ बाय मेंशन हो जाएगा, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर होता है। यहाँ Q स्क्वायर क्या डिवाइड में है, LHS में जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, LHS में मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, RHS में आएगा तो वही चीज को हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं 5 डिवाइड P स्क्वायर। तो P स्क्वायर कोई आपको पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो उसे 5 डिवाइड करता है। तो P एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 डिवाइड करेगा उसको 5 को से। P एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वही चीज यहाँ मेंशन कर दिए 5 डिवाइड P ऑल्सो। इक्वेशन 1 हो गया मेरा। उसी चीज को आप हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखा हुआ इक्वेशन में लिखेंगे। लेट P इक्वल टू 5 में B मान लिया, लेट P इक्वल टू 5B। मैंने क्या माना, P इक्वल टू मैंने 5B मान लिया। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, एक चीज छूटा हुआ है यहाँ पर कि 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब हमें माने हैं कि P इक्वल टू 5B पुट करना है। तो 5Q स्क्वायर को यहाँ मेंशन कर देंगे, इक्वल साइन दिया इक्वल साइन दे देंगे, और Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5B। तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो 5B का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 5Q स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, इक्वल साइन दिया मेंशन हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, B का स्क्वायर B स्क्वायर होता है। ये 5 यहाँ Q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि Q स्क्वायर इक्वल टू 25/5 B स्क्वायर। तो Q स्क्वायर यहाँ मेंशन कर देंगे, इक्वल साइन दे देंगे। तो पहले 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो हमें क्या आया Q स्क्वायर इक्वल टू आया 5B स्क्वायर। तो इसी को हम लिखेंगे स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5B स्क्वायर है तो 5 के साथ B क्या मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने लिखा 5 डिवाइड Q स्क्वायर। Q स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो 5 से डिवाइड करता है। तो 5 तो Q को भी Q स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 से डिवाइड करता है, वही बात यहाँ लिखा गया है। तो Q भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइड Q ऑल्सो। क्वेश्चन 2 हो गया मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो गया। तो अब इक्वेशन 1 and 2 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो देखते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। इक्वेशन 1 और 2 में देखते हैं कि P and Q का जो कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, बट यहाँ पे हम को प्राइम माने थे, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे दिस मेक्स assumption wrong, therefore √5 is a irrational number, therefore √5 is irrational number, therefore √5 is irrational number। हमारे चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू टॉल ऑफ। जय हिंद, जय वंदे मातरम।